अपन इसको आगे कंटिन्यू करें। तो आपने यहां से देखा थर्ड पीस, तो वो 2x हो गया। अब 2x के बाद में आगे लिखा हुआ है थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। जिससे कंपेयर किया गया वो सेकेंड है, वो आपने यहां लिख दिया। अब ये आपको मालूम है कि दिस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इज एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से 5 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या किया है, +5 इधर किया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इस साइड में ज्यादा है, तो या तो इधर +5 या इधर -5। तो +5 इधर कर दिया, तो अब आपने यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जिसने ये बताया था वो सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 3 + 5। थर्ड पीस यानी 2x एटलीस्ट, मतलब या तो दोनों इक्वल हो जाए या ज्यादा हो जाए। एटलीस्ट मतलब कम से कम, इक्वल नहीं, ऐसा होगा तो इक्वल हो गए तब भी ठीक है, ज्यादा हो गया तब भी ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेकेंड लेंथ +5। सेकेंड लेंथ से थर्ड लेंथ इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर देन द सेकेंड लेंथ, और इक्वल टू होगा तो भी चलेगा। अब बोलो आप में से कोई डाउट किसी को इस लाइन में, ग्रेटर देन और इक्वल टू। चले आगे, यस क्लियर सबको ये लाइन, ये लाइन। तो अब आप इसको सॉल्व कर जाओगे तो x आपको मिल जाएगा। पहले तो यहीं से क्या मिली x की वैल्यू देखें, ये x इधर ट्रांसफर करो तो आपको मिला 2x - x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 + 5 8, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। एक वैल्यू तो ये हो गई, क्या मिल गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ है वो या तो 8 सेंटीमीटर लॉन्गर होगी या उससे ज्यादा। अब कितना आपके पास टोटल जो पीस है वही आपके पास एक लिमिटेड है। ऐसे तो हम बोलेंगे कि 5 लाख मीटर होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए, 3 लाख, कुछ भी पॉसिबल है ना। तो अब इसकी एक रेंज पूरी होनी चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल टू, भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक और इनइक्वालिटी फॉर्म करनी पड़ेगी क्वेश्चन को पढ़ के। आप में से कौन बताएगा इसके बाद एक और इनइक्वालिटी इस तरह से कैसे बनाई, इसकी लास्ट रेंज निकालनी पड़ेगी ना, कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी टोटल जो पीस है उसकी लेंथ फिक्स है। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास पॉकेट में, पर्स में आपके पास 500 रुपीज है, और आपको बोलो कि 1000 रुपीज की बुक खरीद के लाओ या कोई चीज खरीद के लाओ, कैसे लाओगे, 500 रुपीज ही तो है, एक लिमिट है ना, उसमें से 400 खर्च कर सकते हो, 300 या फिर 395, लेकिन 500 से ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली 500 या उससे लेस बस। x should be L1 less plus than, L2 plus L3 yes is correct. less than or equal to 91. Yes, correct. L1 plus L2 plus L3 is less than equal to 91। आप इसको ऐसे समझो, आपके पास 500 रुपीज है, आप मार्केट गए, आपने स्टेशनरी की शॉप से कुछ रजिस्टर्स खरीदे, कुछ पेन्स खरीदे, पेन की जरूरत थी, रजिस्टर खरीदे, रजिस्टर की जरूरत थी आपके पास, है ना, और आपने कुछ पेंसिल्स वगैरह ले ली, कुछ भी आपको और जो भी आपके रिक्वायरमेंट, तीनों चीजें लेके आपने कहा भाई टोटल बिल बताओ कितना है। तो वो जो टोटल बिल होगा वो उस टोटल बिल का अमाउंट कितना होना चाहिए जिससे कि आप उन चीजों को परचेज करके ले आओ। 500 रुपीज आपकी पॉकेट में है, शॉपकीपर ने आपको बिल दिया, अगर वो बिल 500 रुपीज से ज्यादा होगा तो आप नहीं ला सकते। तो वो बिल कितना होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, 500 या उससे कम। आप परचेज करते समय ध्यान रखोगे कि टोटल परचेजिंग 500 से एक्सीड नहीं करे, क्योंकि आपके पास अमाउंट नहीं है, या तो एग्जैक्टली 500 की परचेजिंग हो गई ठीक है, या उससे कम। तो तीनों जो चीजें आपने परचेज की उनकी टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट जो है वो 500 रुपीज से ज्यादा नहीं होगा। इसी तरह इस क्वेश्चन में आपने एक कार्डबोर्ड था, पूरा लेंथ थी, उसको 3 पीसेस में डिवाइड किया, तो उन तीनों की टोटल लेंथ, उन तीनों की टोटल लेंथ 91 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगी, या तो उससे कम या एग्जैक्टली 91।
अगर आपने 3 पीसेस करे, कोई पीस एक्स्ट्रा बच गया, वेस्ट हो जाता है जैसे, तो वेस्टेज में चला गया। आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, बच गया तो ठीक है, वेस्ट। ठीक है, तो आपको मिला L1 यानी लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 प्लस लेंथ 3 इज लेस देन इक्वल टू 91। ओके, लिखें? तो आप लिखो इस लाइन को अब आगे। नाउ बिकॉज टोटल लेंथ क्या क्या थी आपके ऊपर, x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 91। और ये आपका सॉल्व करने पर सेकंड देखो, 1 1 और ये 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4x प्लस 3 91, 3 को उधर ले जाओ, 91 माइनस 3 and 4x less than equal to 88. अब 4x is less than equal to 88 divided by 4, that is 22. आपकी ये फाइनल रेंज आ गई। शॉर्टेस्ट लेंथ की इससे ज्यादा नहीं होगी, तो मिनिमम तो 8 होगी और मैक्सिमम 22। ये आपका आंसर। तो आप लिख दो कंबाइन करके, देयरफॉर x should be greater than equal to 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22। ये आपका आंसर। शॉर्टेस्ट लेंथ की आपसे पूछा गया था, रेंज बताओ, शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होनी चाहिए थी, वो आपने बता दी। अब आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट? नहीं? ओके, तो आपकी ये जो थी इन इक्वेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी, वो अपने कंप्लीट हुई। अब आपका नेक्स्ट इसी का एक टॉपिक है, आपने फंक्शंस में एक फंक्शन पढ़ा था, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस फंक्शन, उसके ऊपर बेस्ड। यस सर, इस क्वेश्चन में हमने नॉर्मल 2 इक्वेशन क्यों नहीं बनाई? मतलब इसको हम 2 इक्वेशन बना के क्यों नहीं सॉल्व कर रहे थे? इक्वेशन, ओके, इक्वेशन बनाते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, एक बात ये बताओ मुझे कि सपोज मैंने आपको कहा कि आपके फाइनल एग्जाम में मैथ्स में जो मार्क्स आपको लाके बताने हैं वो होने चाहिए एटलीस्ट 95। तो अगर मैं इस मैथ्स के मार्क्स को x से डिनोट करूं तो मेरे पास ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 2 एंड ऑप्शन है 3 इक्वल टू लगा। इनमें से कौन सा पार्ट आपके अकॉर्डिंग सही है? इस लाइन को पढ़ लेना, बोलो। आपको फाइनल एग्जाम में कम से कम 95 मार्क्स लाने मैथ्स में, कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट। फर्स्ट रॉन्ग। फर्स्ट का मतलब हुआ कि आपको जो मार्क्स लाने वो 95 और 95 से कम और लेस देन 95, या तो 95 ले आओ या उससे कम ले आओ, जबकि मैंने कहा आपको कम से कम 95 तो लाने ही हैं। अच्छा, एक दूसरे एक और चीज पर ऐसे देखते, चलो इसको, सपोज एक एक्सरसाइज है आपके पास, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का ही। इस एक्सरसाइज में सपोज 10 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस है। मैंने आपको कहा इसमें से कम आपको 10 क्वेश्चंस करके लाने हैं, 10 क्वेश्चंस। तो आप कितने क्वेश्चन करोगे? कुछ स्टूडेंट्स एग्जैक्टली 10 क्वेश्चंस करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स मोर देन 10 यानी 11, 12, 13 सारे करेंगे, सब सही है। एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 तो करने हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हो। फिर वो अगर मैं ये मान लू x लेस देन 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू और x इक्वल टू, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसके में आपके अकॉर्डिंग? सेकंड। सेकंड, कम से कम 10 यानी 10 और मोर देन 10। तो सिमिलरली जो आपकी जो इक्वेशन बनाई मैंने उसमें लिखा था एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, एग्जैक्टली नहीं, एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब या तो सेकंड लेंथ, थर्ड लेंथ सेकंड से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होगी या उससे ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल ऐसे एटलीस्ट। तो आप ये बताओ कि जो क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किया उसमें इक्वेशंस बननी चाहिए या इन इक्वेशंस बननी चाहिए? इक्वेशन ये होती है, इन इक्वेशंस ये होती है, आप बताओ।
इनइक्वेशंस। इनइक्वेशन एटलीस्ट वर्ड है इसलिए, तो इसलिए इनइक्वेशन बनाई आपने। अब आपका जो फर्स्ट लाइन थी 91, एक आपके पास टोटल पीस है 91 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में ये नहीं किया गया कि 91 सेंटीमीटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। ऐसा करने पर तो आपको 91 टोटल होना ही चाहिए। मैंने आपको कहा एक 91 का पीस है, उसको 3 लेंथ्स में डिवाइड कर दो, 3 लेंथ्स उसमें से कट कर दो, 3 पार्ट अलग कर दो, 3 लेंथ कर दो। आपने 3 लेंथ करी, अब बाई चांस कुछ वेस्टेज हो गया, ठीक है, आपने इस तरह से 3 लेंथ करी कि जो मैं चाहता हूँ वो पूरा हो जाए और आपका काम। अपने घर में कोई कारपेंटर का काम चल रहा होता है, तो अपने को जो कारपेंटर होता है वो आपको बोलता है कि भाई आप एक पूरा बोर्ड खरीद के लाओ, पूरा एक बोर्ड खरीद के लाओ, जिसमें से जैसे आपकी कबर्ड बनानी है उसको, या कुछ भी जो आपने बोला ही बनानी है, जिस साइज की वो बनाएगा, तो वो उस पूरे बोर्ड में से पीसेस करेगा, लेंथ करेगा, कहीं से कट करेगा नाप के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो क्या वो पूरा का पूरा बोर्ड काम में आ जाता है? क्या वेस्टेज नहीं होगी, कुछ अलग नहीं होगा? हो सकता है, क्योंकि जब वो कट करेगा तो एग्जैक्टली उतना ही पीस का, उतना ही आपका बोर्ड थोड़ी है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट। सबके घर में कारपेंटर में अलग अलग साइज के ड्रॉर्स, अलग अलग पार्ट होते हैं। जितना बड़ा घर उतनी ज्यादा आपको ड्रॉर वगैरह या और कुछ ज्यादा चाहिए। तो वो जो बोर्ड है उसका एग्जैक्ट यूज नहीं हो रहा है। एग्जैक्ट यूज होता तो इक्वेशन बनती, एग्जैक्ट यूज नहीं हो रहा है, ये अपने को मालूम है, वेस्टेज की पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब इन इक्वेशन बने। ये कंफर्म है कि जितना आपने वो बोर्ड ला के दिया उससे ज्यादा तो वो यूज कर नहीं सकता। या तो वो पूरा बोर्ड यूज करेगा, वेस्टेज नहीं होने देगा, या कुछ पार्ट वेस्ट कर देगा। तो क्या हुआ, अगेन सोचो, इक्वेशन बनी कि इन इक्वेशन बनी? इनइक्वेशन। इन इक्वेशन, जहां पे अपन कहते हैं एग्जैक्टली इतना होगा तो ठीक है। जब आपको मालूम है कि आपको मालूम है आप 500 रुपीज लेके गए आपके पास, दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास, आपके माइंड में है कि मुझे कुछ रजिस्टर खरीदने 3-4 और कुछ मेरे को पेन्स खरीदने। आप गए शॉपकीपर से, रजिस्टर खरीदा, पेन खरीदे, आपने जो परचेजिंग करी, जो चाहिए वो मिल गया और कुछ पैसा बच गया, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? आपको ये थोड़ी है कि 500 एग्जैक्ट करने। जब एग्जैक्ट होता है तो इक्वेशन बनाई जाती है। तो ये इक्वेशन का क्वेश्चन है, इन इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेस देन है, एटलीस्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है। नाउ और कोई डाउट किसी को इसमें, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट? यस, और कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन से रिलेटेड? नहीं, तो अपनी ये वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ कंप्लीट हो रही हैं। अब अपन चलते हैं कुछ मॉडुलस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड इनइक्वालिटीज पर, जिनमें मॉडुलस इन्वॉल्व होता है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आपको ये ध्यान होगा कि आपने पढ़ा हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स के 2 आंसर्स होते हैं। जब हम इसको डेफिनेशन को हमने वहां पढ़ा था फंक्शन में, तो आपने इसको एक्सप्लेन किया था। कौन बताएगा मॉडुलस ऑफ एक्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है? कौन बताएगा? माइनस एक्स कॉमा एक्स, करेक्ट है। लेकिन माइनस एक्स कब होता है और एक्स कब होता है, ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो और बताओ आगे। वी नो दैट मॉडुलस ऑफ एक्स, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करके बताए थे कि अगर मॉड के अंदर -2 हो तो क्या करोगे, मॉड एक्स, मॉड में x -2, मॉड में x +2, मॉड में 2x -1, ये सारे होंगे तो -x + x व्हेन कंडीशंस। मॉडुलस ऑफ x का आंसर 1 -x होता है अगर x लेस देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव x होता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वी नो दैट मॉडुलस मीनिंग, मॉडुलस का मतलब आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मैंने मॉडुलस ऑफ x लिखा तो उसका मतलब जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। इसीलिए इसके ये 2 आंसर है। x मॉडुलस x -x होगा अगर आप नेगेटिव वैल्यू लोगे, और पॉजिटिव होगा। याद आया? ये अपना लिखा हुआ पार्ट है आपके कॉपीज का। तो इसके ऊपर बेस्ड अपनी इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस चलेंगे, देखते हैं कैसे, है ना। ये आप लिख लो, मॉडुलस ऑफ एक्स की ये डेफिनेशन होती है। अब एग्जाम्पल इसके ऊपर देखते हैं कैसे।
मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। मुझे यहाँ पर x की वैल्यू इस तरह से प्लेस करनी है कि जो मेरा आंसर आएगा इसको मॉडुलस हटा के वो 1/2 से कम होनी चाहिए। वैल्यू आंसर 1/2 से कम या इक्वल होना है। अब आप में से कौन बताएगा मुझे कि यहाँ पर मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2 के दो आंसर होने चाहिए। जैसे मॉडुलस x के हैं, डेफिनेशन है वो तो जितने भी मॉडुलस फंक्शन है सबके दो दो आंसर्स हैं विद प्रॉपर कंडीशन। इसका दो आंसर्स होने चाहिए। कौन बताएगा इसके दो आंसर्स विद कंडीशन? अच्छा, मॉडुलस ऑफ x के दो आंसर्स, एक माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। ठीक है, अब वापिस ऊपर वाले के दो आंसर्स कौन कौन बताएगा विद कंडीशन? विद कंडीशन यहां मॉडुलस x के दो आंसर्स है। एक तो जो भी मॉड के अंदर लिखा है उसके पहले माइनस, और एक जो भी मॉड के अंदर लिखा है वो प्लस एज इट इज। मॉडुलस x के अंदर इसके अंदर जो भी है उसके पहले माइनस और एक बार प्लस। तो सिमिलरली ये आपसे इससे कंपेयर करोगे आप तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपको x की तरह मिलेगा। आपने एक बार x के पहले माइनस लिखा, एक बार x के पहले प्लस लिखा, तो इसी तरह यहां मैं लिखूंगा माइनस ऑफ 3x माइनस 2 और पॉजिटिव ऑफ 3x माइनस 2। इससे कंपेयर करो, या तो मॉड के अंदर जो लिखा है वो नेगेटिव होगा बाहर, और या फिर वो बाहर पॉजिटिव। जैसे x माइनस एक्स एक्स एक्स, तो ये आपका पूरा x की तरह से दिस होल नेगेटिव या दिस होल पॉजिटिव। अब आती है कंडीशन। मैंने आपको पहले भी बताया था ये कंडीशन जिसको हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, ये कंडीशन जिससे ग्राफ अपन ने बनाया था टर्न होता है या जिससे पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यूज होती है, ये पार्ट आप कैसे निकालते हो? इसको इक्वल टू 0 करके, लेट करके, मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको इक्वल टू 0 मान के जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहां लिखी जाती है। तो अगर मैंने इसको रफ में 3x माइनस 2 को इक्वल टू 0 लेट किया तो मुझे यहां से x की वैल्यू मिली 2/3। इसको इक्वल टू 0 मान के 2/3 वैल्यू मिली, क्योंकि अगर ये पूरा आंसर, ये पूरा वैल्यू अगर 0 के राइट में 0 से ग्रेटर हुआ तो पॉजिटिव में काउंट होगा, और ये पूरा नंबर अगर 0 के लेफ्ट में हुआ तो नेगेटिव में काउंट होगा। तो इसको आप क्या मान के चलोगे? इक्वल टू 0 मान के यहाँ पे लिखने जा रहे हो। तो अब आपको यहाँ मिलेगा ये वैल्यू जो आपने निकाली 2/3, वो यहाँ इफ x लेस देन इक्वल टू जो वैल्यू आपने निकाली 2/3, एंड इधर मिलेगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करी। इस तरह से ये मॉड ब्रेक होगा। अब बोलो यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट? एक्सक्यूज मी हाँ बोलो। सर, एक्चुअली कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही थी, आप थोड़ा सा फिर से समझा सकते हैं? हाँ हाँ ठीक है, एक बार वापस बता दो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मॉडुलस की ब्रेकिंग कैसे होती है ना। क्वेश्चन अपन आगे कंटिन्यू करने से पहले ये मैंने आपके सामने लिखा, लेकिन अपन एक बार वापस इसको ही नहीं और भी कोई पार्ट देखते हैं। सपोज आप ये माइंड में रखो सबसे पहले कि मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है। माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव ऑफ x when x is greater than equal to 0। ये मॉडुलस x की डेफिनेशन। इसके अंदर जो भी लिखा है एक बार माइनस लगाएंगे, इसके अंदर जो है वो एक बार प्लस, क्योंकि अगर अपन x नेगेटिव लेंगे तो आंसर को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लिखना पड़ेगा। और यहाँ जो वैल्यू आई है वो कैसे आई है? क्योंकि आपको मालूम है 0 के राइट साइड में पॉजिटिव शुरू होता है और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो नेगेटिव के साथ लेस देन, पॉजिटिव के साथ राइट, इधर जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू के लिए। और ये निकालते कैसे हैं वैल्यू? उसके लिए आप इसको x को 0 के इक्वेट कर दो, वो वैल्यू यहाँ जाती है।
अब मेरा क्वेश्चन ये था कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको ध्यान रखते हुए पढ़ते हुए आपको इसको ब्रेक करना है। अभी मैं इसको नहीं लिख रहा, आपने देख लिया इसलिए। अब मुझे सपोज इसको ब्रेक करना है। अब इसको ब्रेक कैसे करें अपन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? सिंपल सी बात है, माइनस एक्स। तो आप इसको एक्स की तरह से ट्रीट करोगे, मिलाओ दोनों को, कंपेयर करो। माइनस के बाद ब्रैकेट में लिख दोगे 2x माइनस 1 एक बार, और एक बार प्लस का 2x माइनस 1। आप ध्यान से देखो, माइनस एक्स एक्स है, माइनस एक्स माइनस एक्स है, ये एक्स था, माइनस एक्स एक्स है, ये पूरा एक्स है एक तरह से। ये दो पार्ट लिखोगे। अब आगे मुझे कंडीशंस लिखनी है। इफ एक्स एक्स यहाँ लेस देन इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल, जहाँ नेगेटिव है वहां लेस देन इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव साइड में जा रहे हो, और जहाँ पॉजिटिव है वहां राइट साइड में जा रहे हो। यहाँ वैल्यू क्या आएगी वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूं तो मुझे x की वैल्यू हाफ मिली, तो यहाँ मुझे मिलेगा 1/2 एंड 1/2 वैल्यूज। क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए 1/2 की राइट साइड जाते ही पॉजिटिव होगा और 1/2 की लेफ्ट साइड जाते ही नेगेटिव होगा। तो इसीलिए यहाँ लेस देन के साथ और ग्रेटर देन के साथ 1। आपको ये बताना होता है कि ये वैल्यू 0 होगी तो उसके राइट साइड में जाने वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी x की वैल्यू है जिससे ये 0 हो जाए। तो उसके राइट में जाते हैं, उस वैल्यू के राइट में जाते ही पॉजिटिव पार्ट शुरू हो जाएगा, और उसके लेफ्ट में जाते ही नेगेटिव पार्ट शुरू हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ। इस तरह से मॉडुलस की यह ब्रेकिंग है। एनी डाउट वापस? एनी डाउट वापस? अभी ये समझ में आई बात? ये समझ में आई बात? ओके, तो अब अपन इस क्वेश्चन को चेक करने जा रहे हैं, स्टेप क्वेश्चन के लिखने जा रहे हैं। नाउ इसके दो आंसर से आपको मालूम है, पहले आपने उन दोनों को यहाँ लिखा, फिर उन दोनों को एक एक करके सॉल्व करना शुरू। नाउ पहला स्टेप, बिकॉज वी नो दैट मॉडुलस ऑफ 3x minus 2 is equal to minus of 3x minus 2 and positive of 3x minus 2। यहाँ पे कंडीशन आ रही है इफ, यहाँ पे कंडीशन आ रही है इफ x is less than equal to, x is greater than equal to, नेगेटिव के साथ लेस देन इक्वल टू। और ये अब वैल्यू कौन बताएगा क्या आएगा राइट साइड? वैल्यू इज 2/3। कैसे आई वो समझ में आया? 2/3 कैसे हमने निकाला है? तो यहाँ आएगा 2/3 और यहाँ आएगा 2/3 दोनों जगह। कैसे निकाला? मॉड के अंदर जो लिखा है उसको इक्वल टू 0 करते हुए। अब आगे चलेंगे, लेकिन पहले आपको अभी कोई डाउट इसमें है तो वो बोलो। मॉडुलस समझ में आया सबको? लिखने का तरीका, ब्रेकिंग करने का तरीका ये जो लिखा है यहाँ, ठीक है? तो अब आपको यहां से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंगे केस 1, क्योंकि दो आंसर हैं इसके, तो 2 बार सॉल्व होगा। एक बार मैं इस मॉडुलस को हटा के ये वाला पार्ट लिखूंगा साथ की कंडीशन, एक बार इसको हटा के ये वाला पार्ट कंडीशन साथ में लिखेंगे, तो ये पार्ट 2 बार सॉल्व होगा। मॉडुलस इस वाले पार्ट की जगह ये वाला केस चल रहा है। नाउ मॉडुलस ऑफ 3x minus 2 लेस देन इक्वल टू हाफ आपका क्वेश्चन था, इसको मैंने यहां से हटाया, पहला पार्ट लिखा माइनस ऑफ 3x minus 2 लेस देन इक्वल टू हाफ, ऐसे लिखा मैंने। एनी डाउट यहां तक? जब मैंने ये वाला पार्ट यहां लिखा है सॉल्व करने, तो साथ में मुझे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, व्हेन x is less than equal to 2/3। अब आगे फर्दर जैसे आप सॉल्व करते हो, माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करा दोनों को, तो ये -3x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस साइन उधर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3x minus 2 होगा, ये चेंज हो जाएगा और इधर माइनस हाफ हो जाएगा। दोनों मेथड सही आपको जो इजी लगते हैं ना। तो मुझे x निकालना है, मैंने माइनस हटाया यहाँ से, 3x minus 2, ये साइन चेंज, और इधर माइनस हाफ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? अब मैंने इस -2 को उधर ट्रांसफर किया, प्लस 2 हो गया, तो 3x minus 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -½ प्लस 2। और अब इसको ऐड करा तो 3x minus 2 3x रह जाएगा केवल,
3x ग्रेटर देन इक्वल टू -½ + 2। अब उधर एलसीएम 2 लेके सॉल्व करने पर 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 2 4, 4 - 1 3/2, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। और अब ये 3 से 3 कट गया तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, यानी x की वैल्यूज 1/2 से ग्रेटर होनी चाहिए और इक्वल टू होनी चाहिए। एंड x की वैल्यूज आप ऑलरेडी ये कंडीशन लिख रखे हो, ये पूरा केस इस कंडीशन के साथ में है, क्योंकि आपने यहाँ इसको हटा के ये लिखा, मतलब ये है दोनों को मिला के अपन को देखना है कि दोनों को कंबाइन करने पर x की वैल्यूज होनी क्या चाहिए। 1/2 यानी 0.5 से ग्रेटर और 2/3 मतलब अप्रोक्सीमेट 0.6 यानी 0.5 से 0.6 के बीच में। दोनों को कंबाइन करके अपन क्या लिख दें इसका आंसर, यानी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ लेस देन इक्वल टू 2/3। Therefore, x greater than equal to half less than equal to 2/3 होना चाहिए। अब यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो आप बोलो पहले। x should be greater than equal to half and less than equal to 2/3। Any doubt? पूरा कंप्लीट समझ में आया सबको? मॉडुलस को हटा के क्या लिखा विद कंडीशन और सॉल्व करा तो कंबाइन। क्लियर? वापस सब सही? ओके। अब आगे अगर अपन इसके आगे नेक्स्ट सेकंड केस बनाएंगे तो उसको भी ऐसे ही करना है, बस यहाँ कंडीशन का चेंज हो रहा है। नाउ अब आ रहा है केस 2। केस 2 में अपन जाएंगे तो अपने को मिलेगा, अभी क्वेश्चन लिखा मॉडुलस ऑफ 3x - 2 लेस देन इक्वल टू हाफ, ये क्वेश्चन था। इसमें अपन ने अब इस मॉडुलस का मीनिंग डाला, पॉजिटिव वाला 3x - 2 इधर गया, हाफ का हाफ। कंडीशन आई x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 साथ में लिखा। अब आपने -2 उधर राइट साइड में ट्रांसफर किया तो आपको मिला 3x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ + 2, यानी कि 3x ग्रेटर देन इक्वल टू ऐड करने पर 5/2 और 3 से नीचे चला गया तो आपको मिला x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/6। x की वैल्यू 5/6 यानी 0.8 से ग्रेटर होनी चाहिए, 0.8 से ग्रेटर होनी, एंड दिस, और x की वैल्यू 2/3 यानी 0.6 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब मेरे को इन दोनों का कॉमन पार्ट देखना है कि इनको कंबाइन करें तो कैसे, है ना। यहाँ पर आपने इसकी जगह पॉजिटिव वाला पार्ट लिखा, लेस देन इक्वल टू हाफ लिखा है, कंडीशन ये चल रही है। अब +2 आपने उधर ले लिया, हाफ + 2 हो गया तो ये 5/2 हो गया। अब आप 3 नीचे ले जाओगे तो ये 5/6 हो गया। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। तो आप बताओ कि इसका फाइनल आंसर क्या हुआ सेकंड केस का, कौन बताएगा? दोनों को मिला के कंप्लीट करके अपन क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 होना चाहिए और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/6 होना चाहिए। एक सेकंड, एक मिस्टेक रह गई। ओके, एक करेक्शन करना पहले, ये लेस देन इक्वल टू है। अब बोलो कि इसका आंसर क्या हुआ। 2/3 से तो ग्रेटर, 0.6 से ग्रेटर और 5/6 यानी 0.8 से स्मॉलर। यहाँ पे 2/3 आ रहा है, इससे तो ग्रेटर है कंडीशन में और यहाँ लेस देन है। तो फाइनली अपना आंसर क्या हो, 2/3 to 5/6। 2/3 से 5/6, 2/3 से लेके 5/6 के बीच में होना चाहिए। तो अपना इससे अपना आंसर मिला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 लेस देन इक्वल टू 5/6। नाउ एनी डाउट किसी को इस पार्ट में? एनी पार्ट? वापस फर्स्ट सेकंड दोनों क्लियर? फर्स्ट में आपके पास यहाँ पर माइनस आया था, ऐसे चले थे, कंडीशन में यहाँ लेस देन इक्वल टू था, माइनस आपने हटाया तो ये माइनस हाफ हो गया और यहाँ से ये साइन आपका चेंज हो गया। फिर +2 उधर ले लिया आपने तो 2 × 2 4 - 1 से यहाँ 3/2 हो गया और ये हो गया। फिर 3 से डिवाइड किया तो आपका हाफ से ग्रेटर आया था, तो हाफ से ग्रेटर और 2/3 से स्मॉलर था। और अब ये आपका
0.5 से 2/3 और यहाँ 2/3 से है ना, यहाँ तक सब क्लियर। तो अब आपके टोटल 2 आंसर्स हैं, वो दोनों अपन यहाँ लिखते हैं। फ्रॉम 1 आपने लिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 2/3 एंड फ्रॉम 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 लेस देन इक्वल टू 5/6। ये आपने 2 आंसर्स यहाँ लिखे। अब दोनों को आप चाहो तो कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि 2/3 दोनों में कॉमन है। 1/2 से 2/3, 2/3 से 5/6। नाउ देयरफॉर फाइनली x बिलोंग्स टू 1/2, 5/6 क्लोज ब्रैकेट। 1/2 से 5/6 हो गया, इसका मतलब कंबाइन। 2/3 तो है ही कॉमन, पहले 1/2 से 2/3 जाओ, फिर कंटिन्यू में 5/6, मतलब क्या हुआ 1/2 से 5/6 चले जाओ। ये अपना फाइनल x आंसर मॉडुलस का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। एनी डाउट? पहले आप ये बताओ मुझे कुछ, यहाँ पर कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? क्लियर? चलो ठीक है, ओके। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं आगे, लेकिन आप पहले अपना जो टाइम बचा है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। मैं क्वेश्चन लिखते हैं कल के लिए। आपको एक ऑब्जेक्टिव शीट डाली थी ना ग्रुप में, एक ऑब्जेक्टिव शीट। तो जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस मैथ्स हैं, जो आगे कॉम्पिटिशन मेंस वगैरह कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो वो कंपलसरी है, उनको तो करनी है ना। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं सेट्स के, जो आपने सब्जेक्टिव में नहीं किए हुए, क्योंकि सब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन आते नहीं है ना। तो वो तो आपको करनी है, और उसको करके आप मुझे सबमिट कराओगे आज शाम तक, है ना, 5 बजे तक शाम को। वही आप उसका फोटो वगैरह खींच के और अपने अपने नाम के साथ ग्रुप में डाल देना, व्हाट्सएप पे डाल देना। और नीचे जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो नंबर डाल देना कि ये क्वेश्चंस हमको नहीं आए। तो कल अपन जब इसी टाइम 10:30 में मिलेंगे, तो कल पहले तो शीट की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे ना। फिर उसके बाद में अगर टाइम बचता है डबल मीटिंग में, तो अपन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसमें करेंगे। जो आपने अभी इनइक्वालिटीज पढ़ी, उन पर ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके नॉर्मल कोर्स में नहीं है, मतलब कुछ ऐसे डोमेन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव जो आपके वहां पर आ रहे हैं, जैसे साइन कॉस से रिलेटेड डोमेन रेंज होती है, वो कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट जो अपने इधर के कोर्स में है ना। तो वो साइंस स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है वो कल ज्वाइन करोगे, वही सेकंड दोनों मीटिंग। अगर कॉमर्स स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं, अगर उनकी इच्छा हम भी पढ़े, हमको भी वो है, तो वो भी शायद तो शीट सॉल्व कर सकते हैं और कल की क्लास अटेंड कर सकते हैं। उनके लिए मैंने कंपलसरी इसलिए नहीं किया कि अगर उनको लगता है कि हम एक्स्ट्रा क्यों पढ़े, इतनी मेहनत हमारे आगे क्या काम में आएगा, तो मैंने उनको एग्जाम कर दिया। लेकिन अगर वो चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक और है कि अब आप लोग शायद एक मैथ्स और इंट्रोड्यूस हो रही है, अप्लाइड मैथ्स करके, कॉमर्स स्टूडेंट वो भी ऑप्ट कर सकते हो। उसमें जनरली कोर्स वगैरह सब सेम है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम है, ये समझ लो क्वेश्चंस का। तो अप्लाइड मैथ्स आप देखोगे तो मिलेगा आपको, टॉपिक्स ऑलमोस्ट सब सेम है, टॉपिक्स में डिफरेंस नहीं है ज्यादातर। तो वो अब जब स्कूल ओपन होंगे या कुछ होगा आपसे होगा तब देखेंगे। नाउ एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? कल का क्लियर है ना? जो साइंस स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है आगे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने के, तो उस तरह से अपन हर वीक में 1-2 क्लासेस लेते रहेंगे, जिससे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा शीट आपकी आती जाएगी ऑब्जेक्टिव। उनके लिए कल वो क्लास है सेम टाइम पे। और जो इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं हमको केवल स्कूल लेवल तक ही पढ़ना है, आगे कुछ नहीं पढ़ना है, चाहे वो कॉमर्स हो चाहे साइंस, वो कल ऑफ है, उसके लिए उसको जरूरत नहीं। और वो अगर शीट नहीं करेगा तो चलेगा। ठीक है, क्लियर? नाउ आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आपका ऐसा ही एक क्वेश्चन यहां पर है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 सेम लेस देन इक्वल टू 5 ही लिखते हैं अभी अपन पहले, इसके बाद आपको देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा। तो आपको इसके 2 केसेस बनाने हैं। अगेन पहला केस, x माइनस 2 के 2 आंसर्स लिखने हैं आपको यहां पर विद कंडीशन। आप में से कौन बताएगा? कोई भी नहीं? बहुत सिंपल है सर माइनस
x minus 2 if x is smaller than equal to 2 and x minus 2 if x is greater than equal to 2. यस करेक्ट, बिल्कुल सही, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको जो यहां दिख रहा है ना उसके पहले माइनस लगा दो और एक बार प्लस लिख दो। मॉडुलस के अंदर जो लिखा है एक बार उसके पहले माइनस एक बार प्लस। कंडीशन बहुत इजी है, इफ x लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल, नेगेटिव के साथ लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव के साथ नंबर बहुत इजी है, इसको जीरो मान लो बस। अगर आपने इसको जीरो लेट किया तो x की वैल्यू 2 आ गई है, बस वो लिख दो यहाँ, कंप्लीट हो गया डिफाइंड। एक बार मॉडुलस में लिखी हुई टर्म के पहले माइनस लगाओ, लेस देन इक्वल टू, फिर प्लस लगाओ ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या लेस देन इक्वल टू? जीरो के इक्वल करके जो वैल्यू